A truck starts from west and accelerates uniformly at the rate at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of a truck 6 meters high from the ground. What are the velocity acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? t is equal to 10 सेकेंड पे एक ट्रक के ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किया गया है ना। स्टोन को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन। तो जब उस बंदे ने स्टोन छोड़ दिया ट्रक से, जब ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ, तो v1 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 था। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के हिसाब से वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा। बट देयर इज वन मोर थिंग, ट्रक क्या कर रहा था? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। ट्रक भी एक्सेलरेट कर रहा था। ट्रक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था, ट्रक की भी कुछ स्पीड थी, और स्टोन एंड पर्सन सब कुछ ट्रक के ऊपर था, तो वो सारी स्पीड वेलोसिटी सब कुछ स्टोन की भी थी। तो ये वी एक्स इस डायरेक्शन में भी हमको स्टोन का निकाला। यदि ट्रक एक्स डायरेक्शन में इधर जा रहा था, तो स्टोन का भी ट्रक का भी हम लोग को स्पीड निकाला। एट टी इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो हम लोग को ये एक्स कॉम्पोनेंट स्पीड का निकालना होगा। फिर एक्स कॉम्पोनेंट में एक्सेलरेशन कुछ होगा क्या? ट्रक एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, लेकिन स्टोन जैसे ही ड्रॉप कर दिया गया, ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 हो जाए, क्योंकि ट्रक और स्टोन फिर अलग अलग हो गए हैं। ट्रक एंड स्टोन दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर ट्रक के एक्सेलरेशन से स्टोन को कोई मतलब नहीं। अप टू 10 सेकेंड या एट 10 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, इस समय हम लोग को स्टोन का ट्रक का स्पीड निकालना होगा। वही स्पीड स्टोन की स्पीड होगी, जो क्या होगी? वी एक्स इस डायरेक्शन में। तो ये कैसे मिलेगा? एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की थी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी वी एक्स क्या आएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 इन 10 is equal to 20 turn per second at t is equal to 11 सेकेंड। 10 सेकेंड पे ये निकाला, 11 सेकेंड पे हम लोग को निकालने दिया गया। वेलोसिटी कब निकालनी है? एट t is equal to 11 सेकेंड। 11 सेकेंड की बात करनी है। एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा? जो था पहले वही रहेगा, क्योंकि स्टोन एंड ट्रक अब अलग अलग हो चुके हैं। स्टोन एंड ट्रक दोनों अलग हो चुके हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का जो 20 मीटर पर सेकेंड था वही रहेगा। एंड एट 10 सेकेंड बी वाई कितना था? ट्रक के ऊपर ही था स्टोन, बी वाई 0 था। ट्रक के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था स्टोन, तो बी वाई यहाँ पे 0। जैसे ही ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पिक्चर में आ जाएगा। जी जैसे ही पिक्चर में आएगा, तो फिर हमें वी वाई निकालना होगा। वी वाई एट टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड। देखो टी इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे वी वाई की बात कर रहे हैं। ये कितना होगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, फिर से जी इंटू टी। टी कितना लेना होगा? 10 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन वाई से डायरेक्शन में 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्टोन को ड्रॉप किया गया, उसके बाद वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 10 से 11 1 सेकेंड तक वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या आ जाएगी? 10 इंटू 1 इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। निकाला है 10 स्क्वायर रूट 5 मीटर पर सेकेंड, या इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 22 पॉइंट कुछ आएगा कैलकुलेट। अब डायरेक्शन, अच्छा वेलोसिटी, यस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए लेट्स ड्रॉ द पिक्चर अगेन। वी एक्स हम लोग का इस डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। वी वाई इस डायरेक्शन में है,
नीचे की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, लेट्स ड्रॉ इट स्मॉल, वी वाई को थोड़ा सा छोटा बनाया जाए तो यस, ये वी वाई है। तो हम लोग का फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, लेट मी ड्रॉ इट इन कलर, इस डायरेक्शन में जाएगा आएगा। ये एंगल थीटा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, थीटा एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy डिवाइड बाय vx, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ओ सॉरी 1/2 आएगा, vy 10 है, vx 20 है, तो ये 1/2 tan इनवर्स 1/2। अब सेकेंड पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 11 सेकेंड क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका डायरेक्शन भी सभी को पता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इसमें काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा था, फोर्स तो इसमें निकालने के लिए दिया ही नहीं, फोर्स तो निकालने दिया ही नहीं गया है, बट कॉन्सेप्ट इसमें सारे लगे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling in a room by a string of 2 meter long is set into oscillation। मतलब क्या है क्वेश्चन में, एक सीलिंग में इस तरह से एक रस्सी बांध के, ये सीलिंग है, यहाँ पर एक रस्सी बांध करके एक बॉब को लटका दिया, इस तरह से इस बॉब को लटका दिया गया है। स्ट्रिंग का लेंथ दिया है कितना, 2 मीटर्स, बॉब का मास दिया है कितना, 0.1 kg। अब इसको ऑसिलेशन में मूव करा दिया गया है, यानी कि इट इज गोइंग, कुछ लटका देते तो ऐसे हिलता रहेगा ना, इधर से इधर, 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 एंड सो the speed of its bob the speed of the bob at the mean position is 1 meter per second। यहाँ पे जब स्पीड दी गई है, यह कितनी दी गई है, 1 मीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, मीन पोजीशन आया है यहाँ पे, मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, यस, इसको ऑसिलेशंस को हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले, बट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसको। मीन पोजीशन बोलते हैं ऐसा पोजीशन जहाँ पे लटका रहेगा आराम से, अगर उसको स्पीड नहीं दी जाएगी तो यहीं पे रुका रहेगा, या अगर इसको ऑसिलेशन करवा भी दिया है तो फाइनली जाके कहाँ पे रुकेगा, ये यहाँ पे रुक सकता है क्या, नहीं रुक सकता, यहाँ पे रुक सकता है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, कहाँ रुकेगा, यहाँ पे, जहाँ पे वो स्थिर हो सकता है उसी को है मीन पोजीशन। तो यहाँ पे इसको स्पीड दे दी गई है, यहाँ से धक्का मार दिया गया है, किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, थोड़ी दूर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर भी जाएगा, स्पीड ऑल्दो इधर दी गई थी, लेकिन यहाँ से वापस आने के बाद फिर आगे भी जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर होगा, ऐसा ही होगा ना, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसा होगा। तो what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position। extreme position किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं जब ये यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ जहाँ से इसको वापस घूमना है, यहाँ से चलते 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 मान लो यहाँ तक आता है, एंड देन यहाँ से इसको वापस घूमना है, तो ये मैक्सिमम सबसे दूर वाला पोजीशन पर इसको एक्सट्रीम पोजीशन। लेट मी ड्रॉ अ लाइन, लेट से कुछ यहाँ से चल करके ये यहाँ तक पहुंचता है, एंड इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ, दोनों डायरेक्शन में कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये मान लो वह मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ पर आता है, एंड यहाँ पर फिर वापस बीच की तरफ जाता है। व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी इफ द स्ट्रिंग इज कट एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी क्या होती है, बॉब की वेलोसिटी क्या होती है हमने बात की थी, जब एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाता है, फिर कहीं पे जाके एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रुकता है, फिर वापस नीचे
मतलब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी कम होते जाती है, कहीं पे जाके वेलोसिटी एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, फिर ये नीचे की तरफ। इसमें भी वही होता है, जब ये बॉब इधर से जाएगा यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी कम होते जाएगी, यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी। जीरो होगा तब फिर ग्रेविटी के कारण ये वापस नीचे गिर, ग्रेविटी के कारण ये वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड को यहाँ से हटाना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड मीन पोजीशन की वेलोसिटी थी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो जीरो होगी। फिर जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया यहाँ से, जैसे ही अब क्या होगा, अब क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी के कारण होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। इट इज एज गुड एज द बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस, एज गुड एज द बॉब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस। स्ट्रिंग काट दिया गया, ट्रेजेक्ट्री इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा ए, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेकेंड पार्ट, मीन पोजीशन में क्या होगा, मीन पोजीशन में क्या होगा, मीन पोजीशन में बात कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी दी थी 1 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ तक आया एंड यहाँ पे रुका था, फिर रुक करके वापस यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो, सेम 1 मीटर पर सेकेंड। तो लेट मी राइट दैट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे रहेगी। जब मीन पोजीशन पे ये आएगा तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एक बार इस तरफ की तरफ रहेगी, एक दूसरी बार इस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, पहले इधर से इधर जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा एंड अब यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इधर जाएगी, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन चेंज होता है। अब स्ट्रिंग को यदि काट दिया गया, कट कर दिया गया, यहाँ पे अगर कट कर दिया गया क्या होगा, क्या क्या फोर्सेस काम करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चलता रहेगा। v जो था ये 1 मीटर पर सेकेंड वो भी रहेगा, कहीं गायब नहीं हो सकता है, वेलोसिटी जो थी वो तो रहेगी बॉब की, तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी रहेगी। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री एंड पैराबोला, जो हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वही होगा, उसका नाम क्या था, पैराबोला, PARAB, सेम ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन सोचना बहुत कुछ था, सोच करके आंसर देना। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with uniform speed 10 meter per second. Downward with uniform speed days, upward with uniform acceleration days. What would be the readings on the scale in each case? तीनों में रीडिंग निकालनी है। तो यूनिफॉर्म मोशन में उसके ऊपर क्या हो रहा है, लिफ्ट में यूनिफॉर्म मोशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ, है ना, मैन अब उसके ऊपर खड़ा है तो फोर्स निकालना है हम लोग को, बेसिकली मैन के ऊपर कितना फोर्स है, मैन के ऊपर कितना फोर्स है, मैन के ऊपर एक फोर्स लिफ्ट लगा रही है ऊपर की तरफ एंड एक फोर्स नीचे की तरफ जी लगा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्या होगा एम, एंड ये क्या होता है एम इंटू ए, सॉरी नॉट ए, नॉर्मल फोर्स। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद एम इंटू, लिफ्ट एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, वेइंग मशीन के द्वारा, लिफ्ट के द्वारा नहीं, एक्चुअली वेइंग मशीन के द्वारा ये नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वही वेइंग मशीन का रीडिंग भी आएगा, तो यही नॉर्मल फोर्स निकालना है। यूनिफॉर्म मोशन है, ऑप्शन ए में यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस नॉर्मल माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी, कोई चीज नहीं है, जो एम इंटू जी नॉर्मल केस स्टेशनरी केस में होता है वही फोर्स उस आदमी के ऊपर लगेगी।
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम एम निकालना है हम लोग को, वेइंग मशीन में एम निकलता है ना, एम निकलता है 700 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 70 इन 10 इज इक्वल टू 700 न्यूटन, एंड इसको मास में कन्वर्ट करेंगे तो m इज इक्वल टू 70 kg। फिर से आप ठीक है, जी से डिवाइड करना है, जी से डिवाइड करके वापस 70 kg मिल। सेकेंड केस, डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डायग्राम तो हमारा यही है, डायग्राम तो हमारा यही है, बट इसमें क्या हो गया, एन इन माइनस एम जी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो का क्या है, एन छोटा होगा, एम जी बड़ा हो गया अब ना, एम जी बड़ा हो गया है, तो लेट्स डू दिस वे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इन एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एन इंटू 5, तो एन निकालेंगे क्या आ जाएगा, एम ब्रैकेट में जी माइनस 5m, that is equal to 350 न्यूटन। 350 न्यूटन वेट किसके बराबर होता है, m डैश इंटू जी इज इक्वल टू 350, तो यहाँ पे मास क्या आ गया, m डैश इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 35। बात समझ में आ रही है क्या क्या हो गया, 35 kg की रीडिंग आ जाती है, समझ में आ रही है बात। थर्ड केस पे आओ, upwards with uniform acceleration of 5 meter per second square. Let me erase this first part now. Upward of uniform acceleration तो क्या होगा, डायग्राम हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम तो यही रहेगा, एक्सेलरेशन सिर्फ बदल गया, अब एक्सेलरेशन n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 5, एक्सेलरेशन हम लोग को 5 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू मास 70 इन ब्रैकेट में 10 प्लस 5, 50 1050 न्यूटन। अब क्या है, एम वन डैश इन जी इज 1050 न्यूटन, यहाँ से एम वन डैश कितना आ जाएगा, 105 kg। अब देखो वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया उस आदमी का, लिफ्ट में जाने से वेट कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, सब कुछ हो सकता है उसके साथ, हो रहा है ना। यस, कैलकुलेट करने के आ रहा, कैलकुलेट करने से यही आ रहा है, एंड प्रैक्टिकली चेक करोगे तो। And last question, what would be the reading if the lift mechanism failed and it is hurled down freely under gravity? अगर लिफ्ट फेल हो गई है एंड गिरने लगता है तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम तो हमारा यही रहेगा, फिर भी इस बार एक्सेलरेशन क्या हो गया, नीचे की तरफ g के बराबर हो गया है, दैट मीन्स n माइनस एम जी इज इक्वल एम उल्टा करना होगा, साइन गलत हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो एम जी को पहले लिखना होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, यहां से हमें क्या मिल गया, एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो मतलब मास क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू जीरो, मास जीरो हो जाएगा, अगर फ्री फॉल हो रहा है उस केस में मास जीरो। ओके